हम 7 चिरंजीवों में से जो अगला अध्याय है, अगली जो कथा है, वह है एक ऐसे महापुरुष का बेटा जिसने संपूर्ण पुराण धरती पर लिखे, जिनकी कथा बहुत अद्भुत है। गुरुदेव वशिष्ठ माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया। हुआ यह है कि एक बार वन में किसी राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया और उस हमले में शक्ति की मृत्यु हो गई। चमड़ी बरेलू जानवर खा गए, सिर्फ हड्डियां ही पड़ी रह गई थी। उनकी पत्नी के गर्भ में संतान थी। समय आने पर उस बच्चे का जन्म हुआ और उसने इतना तप किया, सिद्धि मिली और उस मंत्र के प्रभाव से उसने अपने पिता की अस्थियों को इकट्ठा किया और हड्डियों में जीवन संचार कर दिया। मरा हुआ पिता खड़ा हो गया। शक्ति देवताओं ने उसके उस पुत्र का नाम पाराशर रखा, महर्षि पाराशर। अद्भुत महात्मा है। आज हमारा भाग्य है इस साधु की कथा, हम उसके वंशधर की कथा, उसके पुत्र की कथा कहने को जा रहे हैं। महात्मा पाराशर अति तपस्वी थे। पूरी धरती की जिसने परिक्रमाएं की, इस धरती पर आश्रमों की स्थापना महात्मा पाराशर के द्वारा ये ज्ञान, ये संदेश लोगों को, साधुओं को मिला। उन्हीं की कथा का हम यहाँ से जिक्र करने के लिए जा रहे हैं। एक समय की बात थी, एक महात्मा धरती की यात्रा के लिए निकला और एक अधर्मी अन्यायी राजा ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। रास्ते में वह अचेत हो गया। कई दिनों तक पड़ा रहा वो महापुरुष, वो महात्मा, उसे होश नहीं था। किनारा नदी का था। उस नदी को पार करके एक कोई बेटी अपने पिता के साथ आई। उसने कहा, पिताजी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मरा हुआ पड़ा है। और वह बेटी वहाँ आई। बहुत ध्यान से सुनिए। तो वो ऋषि एक मूर्छित पड़ा हुआ था, जिसे बिल्कुल होश नहीं था। उस बालिका ने उस महापुरुष के कान में आकर के कहा, यदि मेरे जीवन में सदाचार है, हे परमात्मा, मैं आपसे इस महात्मा के प्राण मांगती हूँ, इसे तुम जिंदा कर दीजिए। उसने उस महात्मा को अपनी नाव में डालकर नदी को अपने पिता के साथ उस पार लेकर के गई। और उसने जब भगवान से प्रार्थना की तो उस महात्मा में प्राणों का संचार हो गया। महात्मा खड़ा हो गया। वो साधु कोई और नहीं था, शक्ति के पुत्र महात्मा पाराशर थे। जब उन्होंने आंखें खोली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने आंखें खोली, पता नहीं कथाओं को कैसे कैसे परोसा जाता है अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए। बात तो ऐसी है, जब उस महात्मा ने अपने नेत्रों को खोला तो वो देवी ठीक सामने थी। उनकी देह में से एक ऐसा तेज निकला। वह तेज उस नारी के हृदय में विदीर्ण हुआ। उस नारी की देह में से देखते देखते एक तेज पुंज बाहर चल करके आया। उसी तेज में से नदी के टापू के बीच में एक बालक आकर के किरण करने लगा, एक बालक खेलने लगा। इस साधु ने, महात्मा पाराशर ने, अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा, जो सांवला था। टापू के ऊपर उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम द्वीप नाम रखा। द्वीप पर जिसने लंबे समय तक अयन किया, यानी उसने वहीं वास किया, विश्राम किया अपनी माँ के साथ, इसलिए उसका नाम कृष्ण द्वीपायन हुआ। आपने इनकी 60 साल की जो आप ग्रंथों में आप जो कथाएं सुनते हैं, आप उस व्यास की कथा सुनते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई थी, तब उन्होंने ग्रंथों को लिखना आरंभ किया था। महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने में तो उनकी बहुत उम्र हो गई थी। पुराणों को लिखना उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में आरंभ किया था। मैं आपको 6 महीने के व्यास की कथा से आरंभ कर रहा हूँ, जिनकी आयु अभी 6 ही महीने की थी। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या अद्भुत कार्य किया। ऐसे इन पुराणों के मसीहा, इन प्राणों को जान देने वाले, ऐसे एक द्वीप पर पैदा होने वाले एक कृष्ण की कथा सुना रहा हूँ। आपने देवकी के कृष्ण की कथा सुनी है, आपने नंद के कृष्ण की कथा सुनी है, आपने यशोदा के कृष्ण की कथा सुनी है। आज मैं पवित्र व्यासपीठ से कालिंदी के तट पर जन्म लेने वाले एक मत्स्यगंधा के कृष्ण की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस कथा को आप सुन लें, आपको बहुत आनंद होगा।
इस कथा के सुनने से ज्ञान बढ़ता है। 7 चिरंजीवों में किसी की कथा सुनने से आयु बढ़ती है, किसी की कथा सुनने से परिवार बढ़ता है, लेकिन स्मृति बढ़ जाती है। जिस महापुरुष की कथा आप सुनने को जा रहे हैं, 7 चिरंजीवों में इनका नाम कैसे आया, उस कथा को आप सुनें। घटना इस प्रकार से है, बच्चे का जन्म हो गया था और पिता उसे छोड़ करके चले गए थे। आषाढ़ की पूर्णिमा में इस बालक का जन्म हुआ, जिसे आज हम मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जिस तिथि को आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ये पिता अपने पुत्र से 1 वर्ष के बाद मिलने के लिए आता था। मत्स्यगंधा मत्स्यराज की कन्या टापू के ऊपर इस बेटे का लालन पालन करती थी। उसने एक कुटिया बना रखी थी। बच्चा थोड़ा सा समझदार हुआ, खुद वो नाव चलाने लगा। संत महापुरुषों को और कुछ ऐसे लोग थे जो उतराई नहीं दे सकते थे, उन्हें नौका में बिठा करके इस बालक ने उन्हें पार उतारने का काम किया। पहले तो इसने नदी से लोगों को पार उतारा, उसके बाद में अपने ज्ञान के द्वारा इसने भवसागर से लोगों को पार उतारा। ऐसे उस कृष्ण द्वीपायन की कथा हम इस पवित्र व्यासपीठ से सुनने के लिए जा रहे हैं। एक दिन नाव में वह बालक बैठा हुआ था, अपनी माँ को कहने लगा था, हे माँ, बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरा पिता कौन है, तूने आज तक मुझे बताया नहीं है, मेरे पिता कहाँ रहते हैं, क्या उनके दुलार का मैं अधिकारी नहीं हूँ, क्या मैं उनके चरण नहीं छू सकता। माँ रो पड़ी, माँ की आंख में आंसू थे। माँ ने कहा कि बेटा मैं फिर कभी बता दूंगी। बालक हट करने लगा। बालक ने कहा कि नहीं, मेरे पिता कौन है। तब इस माँ ने कहा, थोड़ा सा तू इंतज़ार कर, तेरे पिताजी जल्दी आएंगे। क्योंकि वो बोल करके गए थे कि जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा, पराशर बोल करके गए थे, तो मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए आऊँगा। हे देवी, इस बच्चे का तू ख्याल रखना। 3-4 दिन बकाया थे उस मुड़िया पूर्णिमा में, जिसे आज गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो 4 दिन पहले वो बच्चा कहने लगा, कहा माँ पिताजी कब आएंगे। माँ की आंख में आंसू थे और उसको विश्वास था कि महात्मा पार्षद जरूर आएंगे। लेकिन जिस दिन वो पूर्णिमा आई थी तो सामने से लंबी दाढ़ी लिए हुए गोरा सा जिनका शरीर था और सामने से उनका आगमन हुआ। और उस समय उस माँ ने कहा, देख बेटा तेरे पिता आ गए हैं। बच्चा घुटुअन घुटुअन लुढ़कता हुआ गया। ये नाव चलाने की बात थी, ये तो उस समय 4-5 वर्ष का उनका जीवन हो गया था, तब की बात थी ये। माँ का जिन्होंने घर छोड़ा उस समय उनकी उम्र 6 वर्ष की थी। जिस समय वो अपनी माँ को छोड़ करके गए थे उस समय उनकी आयु 6 साल की थी। छोटी सी ही उम्र से उनकी प्रतिभा कुछ अपने आप में बहुत अद्भुत थी। पिताजी चल कर के आए। आज छोटा बालक, 1 वर्ष का बालक पिता के कंठ से लिपट गया और वो कहने लगा, पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या। पराशर ऋषि ने कहा, बेटा कौन कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज पुत्र वात्सल्य में पराशर की आंख में आंसू आ गए। अति प्रसन्न हो गए। बालक चपल भी था और बहुत होशियार भी था। जिस रात पूर्णिमा का चांद आषाढ़ के तारे के पास आया, उस रात कृष्ण तड़के ही जल्दी उठा और नदी में नहा करके माथे पर तिलक लगाकर और महादेव के ऊपर बेलपत्रियाँ चढ़ाने को जा रहा था। क्या अद्भुत कथा है। स्नान करने के बाद टापू के किनारे भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ रोजाना वह जाता था और आज बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पिताजी जल्दी आइए, पिताजी जल्दी आइए, पिताजी जल्दी आइए। उसके आह्वान का जैसे प्रत्युत्तर शायद प्रकृति सुन ही रही होगी। इतनी दूर से वो पानी की लहरों से किनारे से जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और उसी समय उसकी माता मत्स्यगंधा बाहर चल करके आई। वह जानती थी कि ऐसी एक रात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ था। रात्रि में अंधकार के समय में, जिस समय वो जन्म हुआ था उस समय कुआरा था। तो कहा कि उस समय भी अंधियारी रात्रि ही थी जिस दिन मेरे पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ। इसके पिता उससे मिलने के लिए अवश्य में जरूर आएंगे और मैं उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। धीमे धीमे वह पवित्र दिन चल करके आ ही गया था। मुड़िया पूर्णिमा का दिन, रात्रि का समय था और सामने से महात्मा पाराशर चल करके आए और वह बालक उनके चरणों में गिर पड़ा, जिसकी अभी आयु सिर्फ 1 ही वर्ष की थी। पिताजी ने उठा करके उसको गोद में ले लिया। हंसते हुए मुनि ने दाहिना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया, भगवान करे
बेटा तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। कृष्ण का हृदय गौरव से छलक उठा और उसके पिता एक महान महापुरुष थे। जितनी बार मेरे मुंह से कृष्ण शब्द निकले, पूरा नाम द्वीपायन, कृष्ण द्वीपायन है क्योंकि टापू के बीच पर रहे, टापू के बीच पर ही उनका जन्म हुआ था। पिता की गोद से नीचे उतरकर वो कृष्ण पिता को छोड़ नहीं पा रहे थे, वो लगातार पिता की उंगली पकड़े हुए थे। पिता ने कहा था बेटा छोड़ दो, उसने कहा पिताजी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये उंगलियां मुझे बड़ी मुश्किल से मिली हैं। कृष्ण अपने पिता के उनके साथ में जो शिष्य आए हुए थे, छोटा बच्चा है लेकिन उनका बड़ा आदर करता है, उसने उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। पराशर ने उन मछुआरों का बड़ा अभिनंदन किया जिनके वंश में ये मत्स्यगंधा ने जन्म लिया था, और उन सब ने बड़ा स्वागत किया। महात्मा ने सबको आशीर्वाद दिया। वो जब चले गए तब मुनि और उनके से स्नान करने को गए, कृष्ण भी उनके साथ में गया। स्नान करने के बाद पराशर मुनि ने नदी में ही खड़े रहकर भगवान सविता नारायण यानी सूर्य भगवान को उन्होंने अर्घ दिया। कृष्ण ने भी पिता का अनुसरण किया, उन्होंने भी अनुसरण किया। उन्होंने भी पिताजी गायत्री मंत्र बोल करके अर्घ दे रहे थे, तो पिता से जैसे ही गायत्री मंत्र सुना और 1 साल का बच्चा तत्काल गायत्री मंत्र बोलने लगा। पिता ने कहा बेटा रुकिए, गायत्री मंत्र ध्वज को ही इसको जपने का अधिकार है, अभी तुम ध्वज नहीं हो। तो बालक ने पूछा पिताजी ध्वज किसे कहते हैं? कहा जिसका बेटा दूसरा जन्म होता है उसको ध्वज कहते हैं। तो बालक ने कहा क्या मेरा भी दूसरा जन्म होगा? तो पिता ने कहा हाँ तेरा भी दूसरा जन्म होगा। तो कोई इसी मैया के उधर से होगा कि उसके लिए मुझे दूसरी माँ मिलेगी? पिता पराशर मुस्कुराने लगे और कहने लगे बेटा बड़ों से ज़्यादा प्रश्न नहीं करते। तत्पश्चात सूर्य भगवान की आराधना पूजा पूरी हो गई थी। मुनि ने कहा कि मैं जिन मंत्रों को बोलता हूँ उन देव मंत्रों का उच्चारण बेटा उसमें गलती हो जाएगी, इसलिए बिना गुरु के बिना शिक्षा दीक्षा के उन मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता। और मुझे लगता है कि यह कथा शायद आप पहली बार सुनेंगे। मैं उस व्यास की कथा नहीं सुना पा रहा हूँ जो 60 वर्ष के बाद जिन्होंने पुराण लेखन में जिनका नाम दुनिया की चर्चा में है, मैं उस व्यास की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसने अपनी एक छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल दिखाया था। 1 वर्ष की उम्र में तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। इनको अपने पिता के बहुत संस्कार मिले थे, इन्होंने अपने पिता का साथ किया। ग्रंथों में वर्णन किया गया है एक एक महात्मा के आश्रम का भ्रमण इस बालक ने अपने पिता पाराशर के साथ किया। मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूँ। कृष्ण को निराशा हुई, उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पूछा क्यों नहीं, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? ऋषिवर ने कहा तुम मेरे पुत्र तो हो बेटा। पिता उसके स्तर को भूल न जाए इस बारे में वह सावधान, कहीं पिताजी मुझे फिर छोड़ के न चले जाएं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रश्न कर नहीं रहा था। हाँ तू मेरा ही पुत्र है, लेकिन ये कोई साधारण उच्चारण नहीं है बेटा, ये तो देवीय शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है। पराशर ने कहा बेटा अशुद्ध देव भाषा बोलने पर गौ मारने का पाप लगता है। क्या अद्भुत बात कही है। इसलिए बेटा इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा तो अपराध लग जाएगा। जब तक ध्वज की तरह मेरा पुनर्जन्म न हो जाए तब तक तू इन शब्दों का उच्चारण मत करना। मेरा दूसरी बार जन्म हुआ है, तेरा भी दूसरी बार जन्म होगा। मुनि ने कहा और कृष्ण की पीठ थपथपाई। उन्होंने अपने बच्चे की पीठ थपथपाई। कृष्ण उलझ गया, उसकी भौहें तन गईं। उसका वापस जन्म न जाने कब होगा, कौन सी माता के पेट से होगा, उधर से होगा, ये वो सब मन में विचार करने लगा। उसने पूछा आपका भी क्या पुनर्जन्म हुआ है? उस बच्चे ने अपने पिता को पूछा क्या आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? हाँ मुनि ने, पराशर ने उत्तर दिया। तो मेरा पुनर्जन्म कब होगा? उस बालक ने कहा मेरा पुनर्जन्म क्या कब होगा? कहा जब तू समुचित बल देकर लय के मंत्रों का उच्चारण करेगा, इनके साथ वो समय आ जाएगा जिस समय तू खूब उच्चारण मंत्रों का कर लेगा बेटा, तब तेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो अभी उसका उच्चारण कर सकता हूँ। उस बच्चे ने कहा जो तुम बोल रहे हो ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ। कहकर कृष्ण ने अपने पिता की तरह मंत्रों का उच्चारण, पिता ने उसे रोका। पराशर मुस्कुराए
उनको गर्व का अनुभव हुआ कि उनके ऐसा पुत्र हुआ है जो आसपास विपरीत वातावरण के बावजूद ठीक उनकी तरह शब्दों का उच्चारण करने में समर्थ है। तो साक्षात भगवान थे, स्वयं परमात्मा ही द्विपायन के रूप में उनका अवतार हुआ था। कहा इन मंत्रों की अपनी स्तुति में सजोकर रख, इनका उच्चारण मत करना क्योंकि देवता नाराज हो जाएंगे। यहाँ पराशर ने बड़ी अच्छी बात कही। पराशर ने कहा कि जिस मंत्र का तुम उच्चारण करते हो वो मंत्र साक्षात देवता ही है। मंत्र को और देवता को दो रूपों में ना समझा जाए। इन्होंने कहा जिस समय किसी भी देवता का आप मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति के साथ साथ किसी न किसी रूप में वो देव तुम्हारे पास होता है। ये महात्मा पराशर के शब्द थे। इसलिए बेटा उन मंत्रों का, उन स्तुति स्तोत्रों का अति आदर होना चाहिए, अतिमान होना चाहिए। वो झूठे मुंह से नहीं। आज की बलि राजा की कथा में आपने सुना, लक्ष्मी ने कहा इन्होंने झूठे मुंह से घृत छुआ, इन्होंने झूठे मुंह से किताबों को छुआ, इन्होंने झूठे मुंह से यज्ञ में आहुति डाली, इसलिए मैं इनको छोड़ करके चली गई। आज ही सुना है आपने। तो मुख की स्वच्छता होनी चाहिए, मुख की पवित्रता होनी चाहिए। तो पराशर ने बैठकर अग्नि की पूजा की। कृष्ण भी उनके साथ बैठ गया। पिता द्वारा उच्चारित मंत्रों को अब वो सुनने लगा, बोल नहीं रहा था, उनको सुन रहा था। अभी वह उन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा था क्योंकि पिता ने मना कर दिया था, लेकिन वो सुन रहा था। सुनने से ही उस बच्चे के हृदय में मंत्र अंकित होने लगे। पूजा करने के बाद मुनि पराशर ने अपने आने की खबर सुनकर एकत्रित हुए उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो महात्मा पराशर का दर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद मुनि और दूसरे पुरुष सब लोग भोजन करने के लिए बैठे। कृष्ण अपने पिता के पास ही बैठे ताकि उनकी पत्तल में से वो भी भोजन कर सके। पिताजी के पास बैठ गए। उनके जो नाना जी थे मत्स्यराज, नाना ने कहा बेटा आओ हमारे संग नहीं खाओगे? तो बेटे ने कहा नाना जी आपके संग तो हम रोज ही खाते हैं, आज हमें अपने पिताजी के संग बैठ के खा लेने दीजिए। इसमें पराशर ऋषि की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को आंख में भर लिया, छाती से लगा लिया, पत्तल से ग्रास तोड़ तोड़ करके वो अपने मुख में देने लगे। बच्चे ने कहा था पिताजी सब कुछ तुम मुझे ही खिला दोगे तो तुम भूखे नहीं रह जाओगे, इसलिए अब जो प्रसाद बच गया है पिताजी इसको कुछ आप खा लो और कुछ माँ के लिए छोड़ दो। ये 1 वर्ष का बच्चा हो रहा था, ये उसके संस्कार थे। बड़ी अद्भुत कथा। इन कथाओं से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी संतान जिसको मिल जाए उसका तो जीवन कृतकृत हो जाएगा। कृष्ण ने बलपूर्वक कहा मैं पिताजी के संग ही भोजन करूंगा, नाना जी आप हमें क्षमा कर देना। फिर पिता की तरफ देखकर उसने पूछा मैं आपके साथ आपकी पत्तल में बैठ के भोजन कर लूं? पूरा भोजन हो गया। बेटा 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 कहकर के वो भोजन शुरू, पत्तल खाली। उस रात कृष्ण अपने पिता के साथ ही सोए थे। 1 साल का बेटा था, अपने पिता के साथ कृष्ण सोया। सारी रात उसने अपना हाथ पिता के सीने पर रख लिया, इसलिए कि वह कहीं मुझे छोड़ करके चले न जाए। दूसरे दिन सवेरे ही मुनि पराशर अपना नित्य नेम समाप्त करके सारे कुटुंब से मिले, मत्स्य के पिता से मिले। और कृष्ण अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मत्स्यगंधा की समस्या न बन रहा हो। जब मुनि जाने लगे तो मत्स्यराज ने कहा देखिए हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, क्यों कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने पास रख नहीं सकता, इसलिए इस बच्चे को तुम अपने साथ लेते जाओ। ये मत्स्यराज ने कहा। मुनि ने कहा कि थोड़ी समय और रख लेते तो बच्चा भी छोटा है और माता के बिना बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये महात्मा पराशर ने बात कही थी। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा, मेरे बच्चे को 2 साल आप अपने पास रख लीजिए। 1 साल का यह हो गया है, 3 साल में इसको समझदारी आ जाएगी। पराशर महात्मा की आंख में आंसू आ गए, लेकिन वो हठी मत्स्यराज वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बेटी किसी योग्य को देनी है, इसलिए इस बच्चे को आप ले जाइए। मत्स्यगंधा की आंख में आंसू आ गए। मत्स्यगंधा अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसने अपने पुत्र को छाती में लगा लिया, छाती से। पुत्र की आंख में तो आंसू थे और माँ ने कहा था बेटा
तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है, अब तू मुझे कब मिलेगा। छोटा 1 वर्ष का बच्चा रो पड़ा। इधर उसके पिता पराशर ऋषि खड़े थे। यमुना का टापू था। छोटा बालक 1 वर्ष का रो रो करके कहता है, माँ मैं तुझसे वायदा करता हूं, जिस समय तू मुझे याद करेगी, मैं इस धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, तेरा मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। उसी क्षणों में मैं तेरी आंखों के सन्मुख होऊंगा। उस समय मैं तेरे पास होऊंगा जिस समय तू मुझे याद करेगी। तो ये कथाएं कहती हैं, तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, पहलवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत माता पिता को है। माँ याद करे, पिता याद करे, तो तुम्हें तत्काल वहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। माता पिता गुरु 3 के ऊपर भगवान व्यास ने आगे चल के बहुत बड़ा प्रवचन किया था। युधिष्ठिर को उन्होंने वो कथा सुनाई थी। यदि आज वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं ज़रूर आपको निवेदन करूँगा। 1 वर्ष का बच्चा कहने लगा, हे माँ, तू जब मेरा स्मरण करेगी उसी समय मैं तेरे सामने आकर के हाजिर हो जाऊँगा। चलने की विदाई का समय चल कर के आया। पिता प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे घर में एक अद्भुत बालक चल के आया है। महात्मा पाराशर बहुत तपस्वी थे। इतने बड़े तपस्वी थे कि जिसने अपने पिता के मृत हड्डियों को, अस्थियों को इकट्ठा करके उनमें जिंदगी संचार कर दी। ये साधारण बात नहीं थी। उनके पिता शक्ति राक्षस के द्वारा मारे गए थे, सिर्फ हड्डियां रह गई। तो कहीं तो ये लिखा है ये किसी बरेलू जानवर ने उसको ख़त्म कर दिया था, सिर्फ हड्डी बची थी। बस उसको ये पता लग गया था कि मेरे पिता की मृत्यु यहाँ हुई है, और वो बालक वहीं पहुँच गया। हड्डियों को इकट्ठा किया। दिव्य उसके पास में ऐसी विद्या थी, उस विद्या के द्वारा अपने मृत पिता को, शक्ति को इस बच्चे ने जिंदा कर दिया। पाराशर नाम, इसके पास परा विद्याएं थी, नाम पाराशर। और वही पाराशर, लोग कहते हैं कि इन्होंने मत्स्यगंधा के साथ सांसारिक कर्म किया तब इस बच्चे का जन्म हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उसके ऊपर तो प्रहार किए गए थे, वो तो मूर्छित हो गया था, महात्मा मरा हुआ पड़ा था रास्ते में। मत्स्यगंधा जो मत्स्यराज की बेटी थी, कन्या थी, उसने उसको नाव में रखा, नौका से पार उतारा। उसके कान में उसने भगवान का आह्वान किया, यदि मैं सदाचारणी हूँ तो मेरे पुण्य लग जाए। हे देव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस महात्मा को आप प्राण वापस दे दो। 3 दिन में होश आया था। जैसे आंखें खुली थी तो इतना तेज आंखों में से निकला था। उस नारी की देह से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज ने देखते देखते एक बच्चे का रूप धारण कर लिया, यमुना के टापू के। कथा इस प्रकार से, और ये होना ही था इसलिए क्यों भगवान को आना था ग्रंथों का विस्तार करने के लिए, वेद का विस्तार करने के लिए। आज उन मछुआरे भाई लोगों से विदाई इस महात्मा ने ली है, अपने बेटे की उंगली पकड़ ली। 6 महीना वो वहाँ रहे थे, बच्चा 1.5 साल का हो गया था, और उसको ले करके पराशर चले। अति प्रसन्न थे। मैया रोती बिलखती रह गई थी। मत्स्यगंधा